वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से बनाने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था, तो अगर आप देखना चाहें तो मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। पेज नंबर 113 में है इंग्लिश बुक में। क्वेश्चन नंबर 10 है, let us calculate the difference between the compound interest and simple interest on rupees 12,000 for 2 years at 7.5% interest per annum। सवाल में ये कहा जा रहा है कि 12,000 रुपये का 2 साल के लिए 7.5% इंटरेस्ट के रेट पर या ब्याज दर पर उसके कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। फ़र्क या इनमें क्या डिफरेंस है ये पता करना है। यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा जितना रुपए वो निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जितना रुपए होगा उन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि कितने रुपए का डिफरेंस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये ज़्यादा होगा और सिंपल इंटरेस्ट ये कम होगा, है ना, और उनका डिफरेंस हम निकालेंगे। तो हमें 2 मरतबा बनाना, एक मरतबा हम सिंपल इंटरेस्ट का अलग से निकाल लेंगे और एक मरतबा हम कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग से निकालेंगे, फिर उनका हम डिफरेंस करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसा है हेयर दिया हुआ है, यहाँ प्रिंसिपल है 12,000 रुपये, रेट जो है यानी ब्याज दर या शरह सूद है वो 7.5% है और टाइम है 2 साल या 2 वर्ष है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी हमें बनाना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, इसलिए उसके लिए जो अगर हम पी लेंगे या ओनली सिर्फ पी लिखते तो ओनली पी दोनों के लिए ठीक है, लेकिन रेट में क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए स्मॉल आर यूज़ करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैपिटल आर यूज़ करते हैं। तो फिर हम रेट के लिए स्मॉल आर यूज़ करें या कैपिटल आर यूज़ करें, इसलिए उन चीज़ों को झमेलों को हटाने के लिए डायरेक्ट मैंने रेट लिख दिया। ओके, टाइम में भी यही प्रॉब्लम है, कैपिटल टी लिखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट में और स्मॉल एन लिखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसलिए दोनों के लिए क्या क्या 2 मरतबा यूज़ करना पड़ेगा, स्मॉल एन और फिर कैपिटल टी। उससे अच्छा है कि हम जस्ट टाइम हमने लिख दिया। ओके, तो आप चाहे तो जैसा आपके लिए आसानी उस तरह आप कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इनका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में ऐसा ही लिख सकते हैं या एक मरतबा लिख लेते हैं। चले सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में एस आई, सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। तो क्या फॉर्मूला है, पी आर टी बाई 100 होता है। तो ऊपर में पी के जगह में कितना हो जाएगा 12,000 इंटू आर के जगह में क्या हो जाएगा 7.5 और टी के जगह में हो जाएगा 2, पी आर टी बाई 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है। इस पॉइंट को हटाएंगे पहले, तो ये पॉइंट हटेगा तो इसके राइट साइड में 1 नंबर, इसलिए नीचे 10 हो जाएगा इंटू 10। अब ये कैंसिल कर देखिए, ये 2 0 कैंसिल हो गया लास्ट का और यहाँ 1 0 बचा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे सिर्फ 1 रहा, ऊपर में रहा 12 इंटू 75 इंटू 2, यानी इन तीनों को इंटू करके आप देखें कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 से 75 को इंटू करके आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 1800। तो रुपीज़ 1800। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 12,000 का 1800 रुपये। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट नाउ। तो चलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पी इंटू, यानी पी नहीं लिखते हम डायरेक्ट, चले वैल्यू पुट करेंगे। पी के जगह में हम लिख लेते हैं 12,000 थर्ड ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस आर बाई 100 होता है, आर के जगह में हो जाएगा 7.5 बाई 100 होल टू द पावर, यहाँ पर एन के जगह में कितना हो जाएगा, एन के जगह में 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस यहाँ 1 होता है। ये डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ देखिए कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 12,000
सॉरी ये 12,010 कम होगा, 12,000 और ये हो जाएगा, अगर हम इसको पॉइंट को हटाते हैं तो ये पॉइंट अगर हट गया तो नीचे हो जाएगा 10, यानी नीचे 10 से इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 1000 प्लस 75, 1075 बाई 1000, 1075 बाई 1000, इसका होल स्क्वायर -1। ओके, इसके बाद ये 12,000 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1075 का होल स्क्वायर है तो बाई 1000 इसका होल स्क्वायर, तो 1075 का होल स्क्वायर हम निकालेंगे, यानी 1075 को 1075 से इंटू करके आप साइड में देख लीजिए कितना होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 1155,625 इतना होगा। ओके, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। बाई नीचे में 1000 का होल स्क्वायर कितना होगा, ये इजी है बहुत, 3 0 है, इसका होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 6 0 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 1 और 6 0 हो जाएगा। फिर -1, ये इसका होल स्क्वायर इतना हो गया। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा, ये 12,000, डायरेक्ट यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो ये इतना ही एलसीएम होगा नीचे में। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से इसको इंटू करेंगे इतना ही होगा। $11,55,625 माइनस ये हो जाएगा 10 लाख। ओके, इससे इसके बाद इससे इसको हम घटा देंगे, माइनस करेंगे, ये हो गया 12,000। इससे इसको जब माइनस करेंगे यानी 11,55,625 से 10 लाख माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1,55,625। यहाँ पे इंटू, यहाँ इंटू दे देंगे, 1,55,625 बाय नीचे उतना ही होगा 10 लाख। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम कैंसिल करें, देखिए ये 3 0, यहाँ पे 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 3 0 कैंसिल। ओके, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1000 ये दोनों भी कैंसिल होगा, लेकिन हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि नीचे 1000 होने से हमें डिवाइड करने में आसानी होगा। ओके, हम क्या करेंगे, ये जो आया है नंबर इसके साथ इंटू कर देंगे, 12 को ऊपर में लिखेंगे, तो इंटू करके आप देखिएगा ये हो जाएगा 1867500। 12 से जब इसको इंटू करेंगे बाई नीचे हो जाएगा 1000। ओके, अब ये देखिए कितना हो गया, ये लास्ट का 2 0, लास्ट का 2 0 कैंसिल, और ये जितना आ गया इतना को जब 10 से ये 10 हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, राइट साइड में 5 के बाद एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा कितना, ₹1867.5 यानी 50 पैसे, 1867 रुपये 50 पैसे, यहाँ ज़ीरो लगा सकते हैं हम, पैसा है। तो ये हो गया कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 1867 रुपये 50 पैसे, ये हो गया कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 1800 रुपये था। ठीक है, तो टोटल इनका डिफरेंस कितना है, तो 1867 रुपये 50 पैसे से हम 1800 रुपये माइनस कर देंगे तो उनका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए डिफरेंस ऑफ compound interest and simple interest इक्वल टू कितना होगा, 1867 रुपये 50 पैसे से माइनस करेंगे 1800, तो ये कितना आ गया रुपीज़, सिर्फ 67 रुपये 50 पैसे बचेगा, 67 रुपये 50 पैसे। ओके, तो यही होगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम।
ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। यहाँ भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पता करना है, उनका फ़र्क पता करना है। ठीक है, कितने रुपए पर पता करना है? 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया, टाइम 3 ईयर से, और 5% ये रेट है या ब्याज दर है। ओके, तो स्टूडेंट ये रहा प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर शॉर्ट में लिख लेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, PRT/100। P हो गया 10,000, R हो गया 5% और T हो गया 3, PRT/100। ओके, तो 20 कैंसिल, इससे इसको इंटू कर देंगे कितना का, 5 या 15, 15 कम 15 और 20, यानी 1500 रुपये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसके बाद अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। नाउ CI कंपाउंड इंटरेस्ट का हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000, फिर थर्ड ब्रैकेट यूज़ करके 1 + R/100, R की जगह 5 है, 5/100, इसका पावर n होगा, n की जगह में कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 ईयर से -1 कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इसको देखते हैं कितना होगा, ये 10,000 और ये कितना हो जाएगा, 100 कम 100 + 5, 105/100 हो जाएगा, 105/100, इसका होल क्यूब है -1। ओके, अब हम क्या करेंगे, 105 का होल क्यूब निकालेंगे, यानी 105 को अब 3 बार इंटू करें, 105 × 105 × 105, वो कितना होगा उसको लिखेंगे, और नीचे में 100 का होल क्यूब है, यानी 1 लिखेंगे, और ये 3 मरतबा 2 0 लिखेंगे, यानी टोटल 6 0 हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट टोटल इतना हो जाएगा, ये 10,000 × 105 को अगर आप 3 मरतबा इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 11,57,625। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा 10 लाख -1, इसको फिर हम LCM ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10,000। आप चाहे तो डायरेक्ट एक ही बार में कर सकते हैं, यहाँ इंटू देखें कि ये 10 लाख जो यहाँ 1 से इंटू हो जाएगा, और वो किससे डिवाइड, वो किससे उसको माइनस करेंगे, इससे 11,57,625 से माइनस करेंगे 10 लाख को, तो क्या बचेगा, ये 1 हटा दे बस, यानी 1,57,625 बचेगा, 1,57,625 बाई नीचे हो जाएगा 10 लाख। ओके, अब देखिए यहाँ से कैंसिल करें, ये 4 0 लास्ट का, ये 4 0 लास्ट का कैंसिल हो जाएगा, 4 0 कैंसिल। ओके, और इससे जब हम इसको ये करेंगे, इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लास्ट के 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 5 और 2 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा जब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो रुपीज़ कितना बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 1576 रुपये .25, 1576 रुपये 25 पैसे बनेंगे। ओके, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकला था, 1500 रुपये निकला था, तो उनका डिफरेंस कितना होगा, इसलिए डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, या चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर या फ़र्क कितना हो गया, 1576 रुपये 25 से माइनस कर देंगे 1500 रुपये को, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 76 रुपये 25 पैसे बचेगा, 76 रुपये 25 पैसे, इतना रुपये डिफरेंस होगा, यही हो गया आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी if the difference between compound interest and simple interest for 2 years at the rate of 9% interest per annum is 129 रुपये 60 पैसे। इसमें कहा जा रहा है कि हमें सम ऑफ मनी मालूम करना है, यानी हमें प्रिंसिपल या मूलधन पता करना है जिसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है या अंतर है 2 साल में 9% इंटरेस्ट रेट पर, वो 129 रुपये 60 पैसे होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, 129 रुपये 60 पैसे होगा, और हमें निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल या मूलधन। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल या मूलधन को हम 100 रुपया मान लेंगे,
उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से निकाल लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकाल लेंगे और उनका डिफरेंस लिखेंगे और वो डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा 129 रुपये 60 पैसे। वहाँ से इक्वेशन मिलेगा, वहाँ से हम x का वैल्यू पता करेंगे। तो हमने मान लिया लेट प्रिंसिपल इक्वल टू ₹x, रेट 9% है, टाइम है 2 साल है, ठीक है, या 2 वर्ष है। तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसलिए SI सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, PRT/100, P के जगह में x हो जाएगा, P इंटू R के जगह में 9 हो जाएगा और टाइम के जगह में 2 हो जाएगा, PRT/100। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से तो हम 100 को काट सकते हैं, हम काटेंगे नहीं, यूँ ही रहने देंगे, एलसीएम लेने में इजी होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 18x/100, 18x/100, इतना रुपए हो गया सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ में। ओके, इसके बाद अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल का जगह x हो जाएगा, x फिर रूट ओवर ये थर्ड ब्रैकेट 1 प्लस r/100 होता है, r के जगह में 9 होगा, 9/100, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी टाइम होता है, यहाँ पे टाइम है तो यहाँ 2 हो जाएगा -1। ये देखेंगे कितना हो रहा है, x ये हो जाएगा 100 कम 100 प्लस 9 109/x हो जाएगा, इसका ये होल स्क्वायर -1। ये कितना होगा, x इंटू 109 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी 109 को 109 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1881 बटा नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लिखेंगे और ये 2 0 डबल हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, यानी 10,000 हो गया, ठीक है, -1। इसके बाद इसको कर ले, देखिए कितना हो जाएगा, सॉरी ये 1881 नहीं होगा बल्कि 11,881 होगा, यहाँ पे एक और हो जाएगा। ओके, 11,881। इसके बाद यहाँ से करें x इंटू ये इस तरफ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 10,000 1 से इंटू हो जाएगा, 11,881 से माइनस होगा 10,000 ऊपर में तो हो जाएगा कितना, सिर्फ ये एक को हटा दें 1881 हो जाएगा बटा नीचे में हो जाएगा 10,000। ओके, तो इससे इसको इंटू कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये x इंटू हो जाएगा रुपीज़ 1881, x इंटू हो जाएगा 1881 x बाय नीचे में हो जाएगा 10,000। ओके, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो गया था 18x/100। इन दोनों का डिफरेंस ही कितना है, 129 रुपये 50 पैसे। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी 18x/100, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, इसलिए इससे इसको घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 129 रुपये 60 पैसे। इन दोनों का डिफरेंस ही 129 रुपये 60 पैसे है। यहाँ से हम x का वैल्यू मालूम करेंगे और एलसीएम ले लेंगे। जैसे मैंने कहा था 100 मैंने नहीं काटा क्योंकि एलसीएम लेने में ईजी होगा। तो ये 10,000 है और ये 100, इसका एलसीएम क्या होगा, 100 से 10,000 कैंसिल होता है तो ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से इसको इंटू करेंगे इतना ही होगा 1881x माइनस 100 से 10,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 0 कट जाएगा, बचेगा 100। 100 से इसको इंटू करेंगे 18x को तो 18 इंटू 100 1800 हो जाएगा और उसके साथ x। ओके, और इधर हो गया 129 रुपये 60 पैसे। अगर हम इधर पॉइंट को हटा दें तो इधर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दाहिने तरफ राइट साइड में 2 नंबर है। ओके, तो फिर क्या होगा, यहाँ से अगर हम चाहे तो नीचे 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद देखिए ये कितना हो गया, और 1881 x से हम घटा रहे हैं 1800x
तो कितना हो जाएगा, ओनली 81x हो जाएगा, 81x नीचे हो जाएगा 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 12960। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर कितना होगा, ये 100 पहले इसके साथ इंटू होगा और फिर 81x होगा, तो इस तरफ लिख लेते हैं। और 81x इक्वल टू हो जाएगा 12960 इंटू 100। ओके, और x इक्वल टू कितना होगा, 81 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटू है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 12960 इंटू 100 बाई नीचे 81। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो 81 से ये डायरेक्ट कटेगा, चाहे तो आप 9 से काट ले, 9 9 81, 9 एकम 9, 12 हो गया, 3 गया 39, तो 9 चौके 36 और फिर 3 गया 36, 9 चौके 36 0, 9 से भी ये पूरा कट जाएगा। देखें 9 एकम 9 और ये 14 है, 5 बचा 54, 9 छक 54 0, 160 बार में पूरा कट गया। और x इक्वल टू कितना हो गया, 160 इंटू 100, तो कितना हो गया 16 एकम 16 और ये 1 0 और ये 2 0, 3 0, तो 16,000 रुपये टोटल ये सम ऑफ मनी था। ठीक है, इसलिए सम ऑफ मनी ये कितना हो गया, ₹16,000। ये हो गया आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years बिकम्स ₹930 एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पर एनम। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा बिल्कुल सेम है। ओके, यानी 12 और 13 बिल्कुल सेम कैटेगरी है। इसमें भी वही कहा गया है कि सम ऑफ मनी मालूम करना है, जिसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 3 साल में 930 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 10% इंटरेस्ट के रेट पर या ब्याज दर पर। ओके, तो इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने 12 नंबर को बनाया था। प्रिंसिपल को हम x मान लेंगे, तो लेट प्रिंसिपल इक्वल टू ₹x, रेट 10% है, टाइम 3 ईयर से। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, PRT/100, P के जगह में x होगा, R के जगह में 10 होगा और टाइम के जगह में 3 होगा, PRT/100। देखिए यहाँ 0 0 हम कैंसिल कर देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 का मामला है, तो ये हो जाएगा 3x इंटू हो गया 3x/10। ठीक है, इतना रुपये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सबसे पहले p के जगह में x हो जाएगा, फिर थर्ड ब्रैकेट 1 प्लस R/100, R के जगह में हो जाएगा 10/100 और इसका पावर n के जगह में हो जाएगा 3 - 1। तो चूंकि यहाँ पे 10 है तो 10 में भी आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है और कैलकुलेशन। तो x इक्वल टू यहाँ का इतना हो गया, CI इक्वल टू x इंटू ये हो जाएगा 10 एकम 10 प्लस यहाँ 1 हो गया 11/10 हो गया 11/10, इसका होल क्यूब -1 और x इक्वल टू CI इक्वल टू 11 का होल क्यूब कितना होता है हमें पता है, ये हो जाता है 1331। करके आप देख लीजिएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 बाय 10 का होल क्यूब 1000 हो जाएगा, -1 x इंटू ये 1000 1 से इंटू हो जाएगा। डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो 1331 से घटाएंगे 1000 तो कितना हो जाएगा 331 बटा 1000, क्योंकि ये सिर्फ एक को हटा देंगे ये तो 331 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 331 इंटू एक्स करेंगे, 331x बटा नीचे 1000, इतना रुपये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो डिफरेंस का आ गया है 930 रुपये होगा। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट है 331x बटा 1000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 3x/10, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 3x/10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ 930। यहाँ से x निकाल लेंगे और इसका एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 10 और 1000 का एलसीएम 1000 ही होगा,
क्योंकि 10 से 1000 कैंसिल होता है, इसलिए जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम होगा। इधर 930, 1000 से 1000 एक बार में कटेगा, 1 से इसको इंटू करेंगे उतना ही होगा। 331x माइनस 10 से 1000 को काटेंगे तो 100 होगा, 100 से इसको इंटू करेंगे तो 300x हो जाएगा। 3 से 100 इंटू करेंगे 300x, और अब 331x से घटाएंगे हम 300x को तो कितना होगा 31x बटा नीचे 1000 इक्वल टू 930। चाहे तो आप यहाँ डायरेक्ट भी ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 31 से 3 बार में 93 कटता है, 31 तिया 93, यहाँ 0 लगा दे। ऐसा भी आप कर सकते हैं एक ही बार में अगर आप काटना चाहे तो, क्योंकि यहाँ इंटू इसलिए हम ऐसे काट सकते। हो गया। और ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये x के नीचे 1000 है, 1000 इधर 30 से इंटू हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एकम 3, और ये 3 0 और ये 1 0, 4 0 हो जाएगा। तो टोटल x का वैल्यू ये कितना हो गया 30,000, मतलब जो पैसा था सम ऑफ मनी वो 30,000 रुपये था। देयरफॉर सम ऑफ मनी यानी रुपये कितने थे, वो रुपीज़ 30,000 थे। आंसर ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दोनों सेम है, ठीक है, एक ही जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ़ द रेट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर आर 7% एंड 8% रेस्पेक्टिवली, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6000 फॉर 2 ईयर्स। इस क्वेश्चन में क्या है कि अलग अलग साल 2 साल है, पहले साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है या ब्याज दर है वो 7% है, और दूसरे साल के लिए वो 8% है, ठीक है। और हमें 6000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 साल के लिए तो टाइम 2 साल है, और ये 6000 रुपये पे निकालना है, यानी 6000 रुपये प्रिंसिपल या मूलधन है, और 2 अलग अलग रेट हैं। तो इसका मैंने एक अलग से फॉर्मूला बताया था कि जब अलग अलग साल में अलग अलग वर्ष में अलग अलग रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 साल का मामला है, अलग अलग रेट है। पहला साल में जो रेट है वो 7% है, दूसरे साल में 8% है। तो इसके लिए हम उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रिंसिपल है 6000 रुपये, पहले साल का जो रेट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं R1 है 7%, और दूसरे साल के लिए जो रेट होता है उसको हम नाम देते हैं R2%। अगर तीसरा साल भी होता तो उसको हम नाम देते हैं R3, ठीक है। और टाइम है 2 साल। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जो अमाउंट का फॉर्मूला तो क्या होता है, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू क्या है पी के जगह में डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। तो यहाँ से P के जगह में वैल्यू पुट करें 6000 इंटू 1 प्लस R1 के जगह में 7 हो जाएगा 7/100 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस R2 के जगह में 8 हो जाएगा 8/100। ओके, n नहीं लिखना है, n मतलब यहाँ ये पहले साल का 1, यहाँ पे 1 दूसरे साल का। ओके, ये जस्ट कितने साल का है उसको समझाने के लिए है। अब ये कितना होता है इसको निकाल लें। ये हो गया 6000 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 कम 100 प्लस 7, 107/100 हो जाएगा 107/100 इंटू यहाँ पे इंटू है, ये हो जाएगा 100 कम 100 प्लस 8, 108/100 हो जाएगा। या क्रॉस से कैंसिल करें 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे हम 10 और 6 को हम छोड़ देते हैं, 10 को उसी तरह रहने देंगे, डिवाइड करने में इजी होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर इंटू कर लेंगे। 108 को इंटू करेंगे 107 से, जितना होगा उसको इंटू कर ले 6 से, तो ये इंटू करके देखिए कितना होगा। इंटू करके आप देखिएगा ये हो जाएगा 693336, ठीक है, इतना हो जाएगा। और डिवाइड बाय नीचे कितना है 10 है, इतना होगा। ओके, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये राइट साइड में एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹6933.6, मतलब 60 पैसे। तो 0.6 यानी 60 पैसे, यहाँ 0 लगा सकते हैं हम। तो ₹6933.60 आ जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट। लेकिन हमें क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया है, तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे।
तो अमाउंट है हमारा 6,933 रुपये 60 पैसे। इससे माइनस करेंगे प्रिंसिपल कितना था, 6,000 रुपये था यहाँ पे, तो 6,000 माइनस कर देंगे, ये सिंपल ही बन जाएगा। तो 6,933 रुपये 60 पैसे से 6,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 933 रुपये 60 पैसे, 933 रुपये 60 पैसे। ओके, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर 5% एंड 6% रेस्पेक्टिवली, लेट अस कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स। बिल्कुल ये सेम है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। यहाँ पे R1 5 है और R2 6 है, टाइम उसी तरह 2 साल है, और यहाँ जो प्रिंसिपल है वो 5,000 है। इस पर हमें निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बिल्कुल आप इसको क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही बनाइए, ठीक है। आप अमाउंट निकालिए, अमाउंट आपका टोटल आ जाएगा 5,565 रुपये, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट से आप 5,000 रुपये जो इसका प्रिंसिपल इसको माइनस कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 565 रुपये। तो स्टूडेंट इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, बन जाए तो कमेंट में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 16 से बनाने वाला हूँ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी बोर्ड के हो, उर्दू बोर्ड के हो, किसी भी मीडियम से पढ़ रहे हो, तो उन्हें आप ज़रूर वीडियोस शेयर करें।